नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो क्लीन टॉयलेट्स के बारे में है। आप एक फिजिकल बॉडी में हैं, आप एक एस्ट्रल बॉडी या परी की बॉडी में नहीं है कि आप हमेशा सुंदर दिखेंगे तो आप हैप्पी रहेंगे ना। आप एक फिजिकल बॉडी में हैं और फिजिकल बॉडी के रिक्वायरमेंट्स हैं फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हाइजीन। अगर आप साफ नहीं रहोगे तो आप बीमार रहोगे। और जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, टॉयलेट्स पे अभी तक इनफ सपोर्ट नहीं मिलता है। रास्ते में आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहाँ तरह तरह के खाने मिलेंगे, पर पेड क्लीन टॉयलेट्स नहीं मिलेंगे। टॉयलेट्स में हमेशा स्मेल रहेगा या कई जगह तो बहुत गंदगी रहती है। ट्रेन्स में बहुत ख़राब टॉयलेट्स होते हैं, एरोप्लेन्स में ख़राब टॉयलेट्स होते हैं। और टॉयलेट्स सीटिंग पे ध्यान है, खाने पे ध्यान है, मगर क्लेंजिंग पे ध्यान नहीं है। अगर आप साफ रहोगे तभी आप एक खूबसूरत दुनिया में रहोगे। अगर आप साफ ही नहीं रहोगे तो बाहर की दुनिया में जो भी हो रहा है आपको अनहैप्पीनेस आती रहेगी, क्योंकि वाइब्रेशंस में अनहैप्पीनेस आती है, ब्रीदिंग से अनहैप्पीनेस आती है। और अगर टॉयलेट्स गंदे होते हैं तो बहुत यूरिनरी इन्फेक्शंस आ जाते हैं, स्पेशली सीनियर लोगों को जहाँ डायबिटीज़ और गट प्रॉब्लम्स होती है, इनडाइजेशन प्रॉब्लम्स होती है। उनमें गंदे टॉयलेट से बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, फिर उन्हें बहुत डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं क्योंकि टॉयलेट साफ़ नहीं है। तो टॉयलेट्स बनाना ज़रूरी है, गवर्नमेंट बनाए या प्राइवेट कंपनीज़ बनाए, जैसे रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं, जैसे आप इंटरनेट कैफ़ेज़ बना रहे हैं, जैसे आप होटल्स बना रहे हैं, वैसे आप पब्लिक टॉयलेट्स भी बना सकते हैं जहां लोग पैसे दे के टॉयलेट कर सकें पब्लिक में, या इवन बेदिंग कर सकें। तो उससे ट्रैवलिंग बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज कई लोग ट्रैवल ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हो। तो हर कोई ट्रैवल पसंद नहीं करता है क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स इस्तेमाल करना कई लोगों के लिए बहुत ट्रॉमेटिक, बहुत टॉर्चरस हो जाता है क्योंकि साफ़ नहीं होते हैं टॉयलेट्स। सो टॉयलेट साफ़ रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शादी पे करोड़ों खर्च कर रहे हैं पर टॉयलेट्स क्लीन नहीं है तो लोगों को इन्फेक्शन के साथ वापस जा रहे हैं। अब बहुत अच्छा खाना खिला रहे हैं मगर टॉयलेट्स क्लीन नहीं है तो जो खाना खिला रहे हैं वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, लोगों को लूज मोशंस हो रहे हैं, तो साफ़ करने की जगह नहीं है। सो टॉयलेट्स में बहुत मूड स्विंग्स आ जाते हैं, बहुत एंगर आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है, और फिर आप कह रहे हो कि बहुत गुस्सा आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, मगर आप ये ध्यान नहीं दे रहे हो कि आपके टॉयलेट्स क्लीन नहीं है, आपका इनर स्पेस क्लीन नहीं है, आपका रूट चक्रा क्लीन नहीं है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, शेल्टर प्रॉब्लम्स हैं, ये सब रूट चक्रा से आते हैं। और ये सब बहुत हद तक गंदे टॉयलेट्स एक मेजर रीज़न है कि नेगेटिविटी फैलती है, आपके अंदर नेगेटिविटी फैलती है, आपके आसपास नेगेटिविटी फैलती है, दूसरे लोगों से आप में नेगेटिविटी आ जाती है क्योंकि सफाई नहीं होती है। तो सफाई रिसर्च फैक्ट है। पुराने ज़माने में 14th सेंचुरी में लंदन में लोग नहाते नहीं थे क्योंकि बहुत ठंड होती थी और फिर बहुत बुरी तरह इन्फेक्शन फैल गया था, एपिडेमिक्स फैल गए थे और बहुत लोग मर गए थे। और फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहाना बहुत ज़रूरी है। सो नहाने से लोग साफ़ होते हैं और साफ़ होने से हैप्पीनेस बढ़ती है, खुशी बढ़ती है। गंदे रहने से एंग्जाइटी बढ़ती है। और जहाँ भी आप बस में ट्रैवल करते हैं या कहीं भी जाते हैं तो नहा के जाइए ताकि दूसरे लोगों को स्मेल नहीं आए आपसे। और रोज़ ब्रश कीजिए, रात में ब्रश कीजिए, सुबह ब्रश कीजिए ताकि स्मेल ना फैले, अंदर की बैड स्मेल ना फैले। अगर आपको इंडाइजेशन है तो बैड स्मेल आएगी, सो उससे दूसरे लोगों का दिमाग में एंग्जाइटी आएगी। तो एंग्जाइटी छोटी छोटी चीज़ों से आ जाती है, फिर बढ़ जाती है और फिर आपको पता नहीं चलता है कि एंग्जाइटी आ क्यों रही है। मोस्टली एंग्जाइटी स्पिरिट अटैचमेंट से आती है जो हम थेरेपी में, पास्ट लाइफ थेरेपी में रिलीज़ करते हैं। अदरवाइज आप साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ ले सकते हो, मगर डेली रूटीन में जब आपको मेजर एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स नहीं है तो नहाने से बहुत एंग्जाइटी रिलीज़ हो जाती है और क्लीन टॉयलेट्स यूज़ करने से बहुत एंग्जाइटी रिलीज़ हो जाती है, शांति मिलती है, दिल में सुकून मिलता है। सो जब आप फिज़िकल बॉडी में है तो आपको फिज़िकल बॉडी की नीड्स पे ध्यान देना चाहिए। और सिंपली खूबसूरत लगने से, अपने आप को भगवान समझने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होती है। भगवान समझने से आप भगवान नहीं बनते हो। आप दूसरे लोगों की अपनी हेल्प करोगे, अपने को पॉजिटिव रखोगे और दूसरे लोगों को पॉजिटिव रखोगे, तब आप भगवान बनोगे। और उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ता है। भगवान पे अपने प्रॉब्लम जब आप डंप कर देते हो तो आप भगवान को भी गंदा कर देते हो। तो सरेंडर करते हैं तो प्रॉब्लम्स तब इस तरह करें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए वाइट लाइट से। ये नहीं कि आपने वहाँ
गंदगी डाल के छोड़ दी भगवान के, भगवान अब तू देख ले, तो वहाँ भी भगवान भी नेगेटिव हो जाते हैं, डेविल में फ्रैगमेंट हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी किसी भी तरह कंट्रोल कर सकती है। नेगेटिविटी में मैग्नेटिक कंटेंट होता है, वो कंट्रोल कर सकती है। सो आपको जब भगवान पे भी प्रॉब्लम्स डालें तो बोलें कि ये प्रॉब्लम्स हम चाहते हैं कि सॉल्व हो, ताकि हमारी पॉजिटिविटी बढ़े। इस तरह बोल के प्रॉब्लम्स डालें या सोच के प्रॉब्लम्स डालें। सिंपली ऐसे ही डंप ना करें कूड़ा कचरा, प्रॉब्लम्स और फीसेस। टॉयलेट साफ रखें, इन्वेस्ट करें टॉयलेट्स पे। अब 10 करोड़ अपनी शादी पे खर्च कर रहे हैं, उससे अच्छा आप 10 करोड़ में टॉयलेट्स बनवाएं ऑल ओवर द कंट्री, ताकि 10 करोड़ लोगों की मदद हो सके। अगर आपके पास पैसे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन का जरिया देखिए, आपकी इनकम बढ़ेगी, उससे भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे। सिंपली इन्वेस्ट करना जहां आपका प्रॉफिट आ रहा है, और शायद कपड़ों पे इन्वेस्ट करना कि लोग आपको देख के इम्प्रेस हों और फिर आपको ज़्यादा बिजनेस दें। सो सिर्फ बिजनेस 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 बढ़ाने से लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आएगी। डिप्रेशन कई बार बहुत बढ़ जाता है घर के लोगों में, अगर सिर्फ आपका फोकस बिजनेस पे होता है, प्रॉफिट्स पे होता है, और क्लैनलीनेस पे, हैप्पीनेस पे नहीं होता है। तो क्लैनलीनेस पे, हैप्पीनेस पे, हाइजीन पे फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। आप टॉयलेट्स कैरी नहीं कर सकते हैं सूटकेस में, सो ज़रूरी है कि टॉयलेट्स क्लीन मिलें रास्ते में, और उनको डिस्पोज ऑफ करने का अच्छा क्लीन तरीका मिले। ट्रेन्स में, प्लेन्स में, हर जगह पर। और स्मेल्स का भी ध्यान रखा जाए कि पॉजिटिव स्मेल रहे। तो ट्रेन्स में भी आप पेड टॉयलेट रख सकते हो, 10 रुपीज़ पर विजिट आप रख सकते हो ट्रेन्स में भी, ताकि हर कोई एक स्टाफ हो जो हमेशा जाके क्लीन करता रहे। और इसी तरह आप प्लेन में भी क्लीन टॉयलेट, ज़्यादा स्पेस रख सकते हो ताकि टॉयलेट्स क्लीन हो। इतनी लंबी लंबी फ्लाइट्स में लोग जाते हैं और टॉयलेट्स नहीं होते हैं, तो कई लोग तो ट्रैवल ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि क्लीन नहीं होते हैं। तो पब्लिक टॉयलेट्स पे ध्यान देना ज़रूरी है। इनर स्पेस, इनर हैप्पीनेस, इनर पॉजिटिविटी पे ध्यान देना ज़रूरी है। बाहर दिखावा करके हर कोई खुश नहीं होता है। घर में लोगों के घरों में बहुत टेंशन, बहुत ट्रॉमा, बहुत डिप्रेशन होता है, जिससे नेगेटिविटी फैलती है। तो सिंपली दिखाना कि आप पॉजिटिव हो और अंदर से आप नेगेटिव हो, उसमें कोई सेंस नहीं। इससे अच्छा आप बाहर सीरियस दिखो और अंदर से पॉजिटिव रहो, उसमें ज़्यादा सेंस है, ताकि आपकी पॉजिटिविटी आपके अंदर से वाइब्रेशनली स्प्रेड हो और जो भी आपके आसपास हो उसको पॉजिटिविटी मिले। सो उसके लिए अगर आप पॉजिटिविटी रिसीव भी कर रहे हैं, जैसे आप मंदिर जा रहे हैं, थेरेपी में जा रहे हैं, पॉजिटिविटी रिसीव भी कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि आप वापस दे सकें वो पॉजिटिविटी। वापस देने की एम्पैथी आप में होनी चाहिए, ताकि आप सिर्फ सक आउट नहीं करें, आप गिव बैक भी करें। और उसके लिए आप नहाएं, साफ रहें, पॉजिटिव रहें, और कोशिश करें, मेडिटेशन करें, ताकि आपकी ऊर्जा में, आपकी सांस में पॉजिटिविटी आए और आपके वाइब्रेशन से पॉजिटिविटी स्प्रेड हो सके, क्योंकि फाइनली लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी मैटर करती है। कितना ही पैसा हो, कितना ही सक्सेस हो, अगर आप नेगेटिव हो, अगर आप डिप्रेस्ड हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इन्वेस्टमेंट पॉजिटिविटी पे होना चाहिए पहले, उसके बाद सक्सेस पे, पैसे पे, सिक्योरिटी पे। पर जब आप में पॉजिटिविटी होगी तो ये सब बढ़ेगा, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है। मगर अगर आप में अंदर ही नेगेटिविटी होगी, अगर आपके टॉयलेट्स क्लीन नहीं होंगे, अगर आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होंगे, अगर टू मच कैजुअल सेक्स होगा और आप इधर उधर सबसे नेगेटिविटी उठा रहे हैं, स्मेल्स ख़राब होंगी, तो फिर नेगेटिविटी वाइब्रेशनली फैलेगी। जैसे आप फिर एक पॉल्यूटेंट बन जाएंगे। जैसे पॉल्यूशन फैलता है, वैसे आपकी वजह से नेगेटिविटी फैलेगी और आपको गुस्सा बहुत आएगा, क्योंकि आप हर जगह से खींचेंगे नेगेटिविटी। सो इसीलिए ज़रूरी है कि आप खुश रहें, आप पॉजिटिव रहें और दूसरों में पॉजिटिविटी फैलाएं, और इन्वेस्ट करें पब्लिक टॉयलेट्स पे, जो भी बिजनेसमैन हैं जो कर सकते हैं, बिकॉज ताकि ट्रैवलिंग इम्प्रूव हो। कई लोग ज़्यादा टूरिज़्म में इन्वेस्ट करेंगे अगर पब्लिक टॉयलेट्स अच्छे हों। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि पब्लिक टॉयलेट्स अच्छे होने चाहिए, और पेड हों तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो भी पेड होता है वो सामान अच्छा होता है। जब भी फ्री होता है तो लोग कॉम्प्रोमाइज़ एक्सपेक्ट कर लेते हैं, पर जहाँ पेड होगा वहाँ अच्छा ही होगा। सो टॉयलेट्स में पेड टॉयलेट्स ज़रूरी हैं, जिस तरह पेड रेस्टोरेंट्स होते हैं वैसे। और उसमें भी आप डिफरेंशियल पेमेंट्स कर सकते हैं। आप नॉर्मल पेड टॉयलेट, 5 स्टार पेड टॉयलेट ऐसे बना सकते हैं।
ओवर द नेक्स्ट 5 years होपफुली वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड पेड टॉयलेट्स तो होने चाहिए ताकि पीसफुलनेस स्प्रेड हो और नेगेटिविटी टॉयलेट से आपके अंदर ना आए, दूसरे लोगों की नेगेटिविटी टॉयलेट से आपके अंदर ना आए। आप बाहर निकले टॉयलेट से फ्रेश महसूस करें, क्लीन महसूस करें, ताकि अंदर आपकी पीसफुलनेस रहे और दुनिया में भी आपकी वजह से पीसफुलनेस रहे। थैंक यू। नमस्ते।